ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपको बताया जाता है और कैसे क्या कुछ आप उपचार कर सकते हैं। अपने रोगों को शुरुआती दौर में ही कैसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी मात्र घरेलू उपचारों से। ये सारी चीजें इसलिए आपको बताई जाती हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी रखने में 100% सफल हो सके। और ये जो हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, ये इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही है कि आप सभी लोग निरोगी रहें। लेकिन इसमें आपको सहयोग करना होगा। आप यदि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे साथ में, जो कार्यक्रम आप देखने बैठते हैं, तो आपको जो भी बातें बताई जाएंगी, जो जानकारियां दी जाएंगी, उसको आप लिख भी सकते हैं। लिखने से आपके जहन में उम्र भर वो तमाम बातें बनी रहेंगी और उनका आप प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे हृदय विदारक रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हृदय से संबंधित है। कहते हैं दिल एक मात्र ऐसा अंग होता है जिसका जन्म, यानी जिसका जो जीवन है वो मनुष्य के जीवन के साथ ही शुरू होता है और मनुष्य के जीवन के साथ ही उस अंग का जीवन भी समाप्त होता है, वो है दिल। हृदय में अक्सर घात लग जाते हैं जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका पता ही नहीं होता कि कब किसको अटैक आ जाए, और अटैक आ गया तो सारा खेल खत्म। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये अचानक से होने वाले इंसिडेंट आज के इस दौर में इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, हमें जीभ का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। और आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि देख करके मुंह में एकदम पानी आ जाता है। बिल्कुल। और व्यक्ति उसको खा लेता है। अब ये चीज़ें जो सही है वो तो नुकसान नहीं करती। अब जितना आपका नमकीन आता है लिफाफों में, ये सारा चर्बी के अंदर बनता है। अच्छा। रिफाइंड के अंदर बनता है। रिफाइंड और चर्बी दोनों अंदर जाके पॉइजन पैदा बनते हैं। खून को तो ऐसे गाढ़ा करते हैं ये जैसे आग पे रख के किसी चीज को पकाया जाता है। दूसरा हमारा छना हुआ आटा, चीनी और चाय, फिर एसी और फ्रिज। अब ऑक्सीजन तो हमें कम मिलनी है, अमोनियम गैस ज़्यादा मिलनी। अब जब खून को साफ करने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, खून गाढ़ा होगा और दिल की नसें उसको स्वीकार नहीं करती, तो अटैक तो होना है। बिल्कुल। मैं तो हर प्राणी से एक निवेदन करता हूं कि आप कोई दवाई खाएं ना खाएं, परंतु खाना खाते समय कम से कम कच्चे लहसुन की 5-6 तुल्ली जरूर कच्ची खाएं और कम से कम 20 से 25 ग्राम प्याज खाएं और 10 से 15 ग्राम अदरक, चाहे आप सलाद बना के रखें, चाहे इसकी चटनी बना लें। चटनी बनानी है तो चटनी आपकी कम से कम 15 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए जी। तब तो लाभ करेगी। ज़्यादा देर नहीं रखनी। ज़्यादा देर लगेगी तो उसके अंदर जो हमें शरीर में स्वस्थ करने की क्षमता थी वो हवा में चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं। भुना हुआ प्याज या लहसुन या अदरक आपको लाभ नहीं देता। अच्छा। ये सिर्फ जीभ का टेस्ट देता है। गुण इसमें सारे में कच्चे में है। और जिनका पेशाब रुक जाता है या पेशाब दर्द दे के आता है, उनको चाहिए कि लहसुन की 4-5 मोटी तुलियाँ तो 4-5 डाल लें,
ब्रीक है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 4 गिलास गर्म पानी में, यानी 4 गिलास पानी को गर्म करें ढक्कन लगा के, और 4 गिलास का जब 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, पानी अलग कर लें, लहसुन को अलग कर लें। लहसुन खाते रहें, लहसुन तो आपको मलाई जैसा लगे, पानी को पीते जाएं। अब इसके बाद जब आपको पेशाब आएगा, खुल के आएगा, और जो आपका खून गाढ़ा था वो पतला हो जाएगा। हार्ट अटैक कहाँ से होगा? और ऐसे भी हार्ट के मरीज को जब डॉक्टर कह दिया ओपन हार्ट सर्जरी करनी, तो उसको चाहिए कि ये अच्छा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। घर आके गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में 5-6 तुलियाँ लहसुन की उबाल के, लहसुन को खाते जाएं, दूध को पीते जाएं। हफ्ते बाद जब जाएंगे आपको कोई नस ब्लॉक नहीं मिलेगी, सारी नसें खुली मिलेगी। तो ऑपरेशन किस चीज़ का कराएंगे? बिल्कुल। जब खून गाढ़ा होगा तो हार्ट अटैक होगा, और जब लीवर पचाएगा नहीं तो शुगर बढ़ेगी, और जिसको हार्ट अटैक होगा उसकी शुगर हमेशा 300 से ऊपर होती है। अच्छा। आज नाड़ी परीक्षण का ज्ञान मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में किसी के पास नहीं है। या तो मशीनों से टेस्ट करेंगे, उसके अनुसार दवाई देंगे, या फिर आपसे आपकी हिस्ट्री, आपके माँ बाप की, भाई बहन की, दादा दादी की, मामा मामी, नाना नानी की हिस्ट्री पूछ के फिर दवाइयाँ शुरू करेंगे। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना अपने उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका ये रोग इतना पुराना है, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं। यदि परहेज करेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है, और परहेज ना करें तो कुछ नहीं मिलता। और परहेज करें तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। जो लापरवाह होते हैं उनको 3 महीने खानी पड़ती है, और रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, दवाइयाँ पेटेंट है। इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जैसे दूसरी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये दवाई हर एक रोग को ऐसे साफ करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जी। तो स्वस्थ विचार जो एक कार्यक्रम है, और ये मात्र कार्यक्रम ही आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने में पूर्णतः सक्षम है, यदि आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखते हैं और समझते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हार्ट अटैक जो होता है ये लापरवाही की वजह से होता है, और हम जब स्वस्थ होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब पहले स्वस्थ रहता है, रोग तो उसको तब होते हैं जब वो लापरवाहियां करता है। लापरवाहियों में बहुत सारी चीजें हैं। समय से ना उठना, भोजन का एक नियमित समय ना होना, जब मन किया तब खा लिया, और मन का आपके ऊपर, आपके शरीर में हावी हो जाना, यानी मन ने जो कहा वो करना। और मन सबसे पहले स्वाद को तवज्जो देता है, और जब हम स्वाद के चक्कर में पड़ते हैं, अपनी जीभ के स्वाद को हम ज्यादा महत्वता देते हैं, तो ऐसे में हम उन चीजों का चयन कर लेते हैं खाने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
बहुत सारा ऐसा जंक फूड होता है, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, ये इस तरीके से होता है कि उस समय बनता तो जल्दी है और खाया भी जल्दी जाता है, लेकिन पचता उतना ही ज्यादा समय लगाता है पचने में। तो ऐसे में जब जो भोजन पचने में ज्यादा समय लगाएगा तो वो भोजन अंदर सड़ेगा और सड़ने से विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होंगी शरीर के अंदर, और हमारा पेट जो कि एक पाचन क्रिया थी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो एक गैस चैम्बर बन के रह जाता है। और ऐसे में फिर जब वो गैसेज अलग अलग रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं तो वो ब्लॉकेजेस होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें परेशान करती हैं हमारे जीभ के स्वाद की वजह से। ऐसा ही एक समस्या है हार्ट अटैक। ये हो जाता है तो ऐसे में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक से यदि आपको बचना है तो आपको अपने खून को बिल्कुल साफ रखना होगा, और खून साफ रखने के लिए आपको अपने जीभ के स्वाद पे कंट्रोल करना होगा। हालांकि समय समय पर बहुत सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं, जैसे आज के इस कार्यक्रम में भी बताए गए हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकों नुस्खों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने शरीर के मुताबिक जो भी नुस्खा आपको अपने कंपेटिबिलिटी लगता है कि आपके लिए कंफर्ट है वो नुस्खा, उसको आप आजमा सकते हैं। और ये सारे नुस्खे आपको पढ़ने को मिलेंगे स्वस्थ विचार पुस्तकों में। 10 पुस्तकों का पूरा सेट है। ये सेट हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है। तो आप इन पुस्तकों को यदि ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी